वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और उसकी टेक्निक्स क्या हैं एंड मिथ्स, वो कहानियाँ जो मार्केट में बड़ी आम हैं। मैं उसके ऊपर ये बड़े दिनों से सोच रहा था। मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इन पाकिस्तान। देखें, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, ठीक है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, यानी बहुत ही नॉट इवन आई कैन नॉट से दिस कंट्री एज ए डेवलपिंग कंट्री, एब्सोल्युटली नॉट। इट इज़ अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या चीज़ें होती हैं, आप ये ना समझें कि अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या है, उसका शऊर भी डेवलप नहीं हुआ होता, अवाम का शऊर डेवलप नहीं हुआ था। हु विल डू दिस ड्यूटी टू डेवलप द शऊर ऑफ पीपल? उनको शऊर कैसे डेवलप, लोगों को अवेयरनेस कैसे आएगी, लोगों को चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको, ये वीडियो लॉन्ग है बट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको बताऊं, हम रोड पे जा रहे हैं, आगे से कोई मोटरसाइकिल वाला हमारे आगे जा रहा है, वो हॉट डे है, 42-45 डिग्री बार टेम्परेचर है, मैं एसी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, वो वैसे जा रहा है, वो रास्ता नहीं दे रहा, या इधर हो रहा है या इधर हो रहा है, मैं उसकी कंडीशन नहीं समझ रहा हूँ कि यार उसको क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है। व्हाट आई विल डू इज, गुस्सा खा जाऊंगा, मैं उसको हॉर्न दूंगा, मैं उसको बदतमीजी करूंगा, अब्यूजेस करूंगा, स्वेयर्स करूंगा, पता नहीं क्या करूंगा। एंड इट इज़ हैपनिंग एवरी डे ऑन द रोड। और थोड़ा अग्रेसिव होऊंगा तो उसको साइड लगा दूंगा, चाहे उसकी ज़िंदगी भाड़ में जाए। ये हमारा शऊर है, ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारी इनसाइड है, ये हमारी डेवलपमेंट है। तो हम तो डेवलप हुए ही नहीं है, ठीक है। जो जिसके मुंह में आता है वो बोल देता है। कैसे भला? अब पूरी दुनिया में हम पीट पीट के अब टॉप 100 डॉक्टर ढूंढ लें, अल्लाह का शुक्र है हम भी उसमें हैं, पूरी दुनिया में टॉप 100 डॉक्टर ढूंढें, उसका तरीका भी मौजूद है। उनकी बातें सुने, वो कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की 2 टेक्निक है। नंबर 1 इज FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसको हम स्ट्रिप सर्जरी भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट स्ट्रिप सर्जरी या लीनियर स्ट्रिप सर्जरी, जिसमें एक पट्टी निकाली जाती है, ठीक है, उसमें स्टिच लगते हैं। द अदर थिंग, उसके अपने बेनिफिट हैं, दैट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अदर इज FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सियन, एक चीज निकाल ली, फॉलिकल निकाल लिया, लगा दिया। दीज आर 2 टेक्निक्स। आप टॉप इंटरनेशनल डॉक्टर, आप अमेरिका के डॉक्टर्स को सुन लें, इंग्लैंड के चंद डॉक्टर्स को सुन लें जिनका कैलिबर है, आई कैन टेल यू द नेम्स ऑफ देम। बड़े बड़े डॉक्टर्स को सुन लें, मैं उनके नाम बताऊंगा बड़े डॉक्टर्स के, आप कहेंगे दे आर डिसेंट वन। जो मैं बड़ा किसको कहता हूँ, वो बड़ा प्रोफेशनल है जिसकी जुबान से रत्ती बराबर भी छोटा सा भी झूठ ना निकले, मैं उसको बड़ा कहता। उसका ज़मीर उसको इजाज़त ना दे झूठ बोलने की, मैं उसको बड़ा प्रोफेशनल कहूँगा। अपनी स्किल तो, मैं अब 25 साल से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, मेरी स्किल तो डेवलप हो जाएगी, मैं तो, बट मैं अगेन आई वुड से कि अगर देखें आप अपनी एक टीम बना रहे हैं, या अपने लिए कोई आपकी एक टीम है, उसके लिए कोई बैट्समैन ढूंढेंगे, तो आप एक्सपीरियंस के साथ टेक्निकल बैट्समैन ढूंढेंगे। आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग हियर एंड देयर, आप मोहम्मद यूसुफ या इंजमामुल हक, यूनुस खान, बाबर आजम को ढूंढेंगे, ठीक है। बैटिंग करानी है तो आप बैटिंग के लिए
उनको ढूंढेंगे, अच्छा बैट्समैन ढूंढेंगे। आप उसके लिए एक बहुत अच्छा बॉलर है जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, आप बैटिंग के लिए उसको भी नहीं चुनेंगे बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। सेम इज हियर, मैं सारा दिन एक ही बात करता हूं। देखें, आप बैटिंग करना चाहते हैं तो बैटिंग एक्सपर्ट ढूंढें और वो टेक्निकली स्ट्रांग हो, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस हो, वो अपने काम में स्टेबल हो, वो हर रोज नई शॉट डेवलप करने की उसके अंदर सलाहियत हो, वो आपके साथ कोई गड़बड़ ना करे। वो कम से कम, गड़बड़ क्या है, झूठ है। मैं आपको अब बताता हूं, मुझे रोज कॉल्स आती है, टेक्स्ट आते हैं ऑन माय फेसबुक, माय असिस्टेंट्स दे take the questions to me and I keep answering them every time to you and to give some awareness to the public. This is my duty because मैं समझता हूँ मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मैं अपने फील्ड को कुछ लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए ज़्यादा जानता हूँ। मेरी उसके अंदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इन हेयर ट्रांसप्लांट, मेरा उसमें हाईएस्ट एक्सपीरियंस है, मैं उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट करता रहता हूँ हर आने वाले दिन में। तो मैं समझता हूँ मैं टॉप स्लॉट के साथ इंटैक्ट में भी हूँ पूरी दुनिया में, मैं उनके साथ इंटरेक्शन में भी हूँ पूरी दुनिया में। आप ABHRS की वेबसाइट पे जाए, वहाँ डायरेक्टर्स के नाम ढूंढे, आई वुड बी द ओनली पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ओवर देयर। आपको लगे दिस इज़ माई अचीवमेंट, मैं ये इस पे वो हूँ कि मैं अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील करता हूँ। थिंग इज़, फिर मेरी ड्यूटी कुछ बन जाती है कि मैं आपको नॉलेज दूँ। मैं जैसे अपने लिए सोचता हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ, लोग मुझसे मुंह मांगे पैसे ले लें लेकिन मुझसे झूठ ना बोलें। दिस अप्लाइज टू मी एज वेल, मैं किसी से झूठ ना कहूं एंड आई नेवर सेड दैट। देखिए, एक चीज हो सकती है, मैंने आपसे कमिटमेंट किया, FUT कर रहा हूं, स्ट्रिप सर्जरी कर रहा हूं, मैंने आपसे वादा किया है 4500 ग्राफ्ट निकालूंगा। मेरी एस्टिमेशन ऊपर नीचे हो सकती है, मैं जब निकाल लिए हम उसको काउंट करते हैं, 4500 की बजाय वो 4200 निकल आते हैं। माई ड्यूटी इज टू रिटर्न द मनी ऑफ 300 बैक टू यू। मैं 300 ग्राफ्ट के पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन अक्सर औकात ये हुआ है कि मैंने 4000 ग्राफ्ट कहे हैं, 4500 निकल, 500 ऊपर निकल आए हैं। आई नेवर आस्क्ड माई पेशेंट, उन 500 के पैसे मैंने कभी नहीं लिए, बिकॉज मैंने 4000 की कमिटमेंट किया है, 500 ऊपर निकल आए, मैं पैसे नहीं लेता हूं। लेकिन वो 3900 भी निकले हैं तो 100 फॉलिकल के पैसे वापस करूंगा। दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई ऑनेस्टी, दिस इज माई प्रोफेशनलिज्म, दिस इज माई डॉक्टरी। अगर मैं डॉक्टर हूं तो आई शुड बी अ ऑनेस्ट डॉक्टर। एक चीज अब ये मैं कहता हूं, देखिए क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, कल भी एक क्वेश्चन आया, डॉक्टर साहब आप सफायर FUE करते? मैं आपको वो दिखाऊंगा, आपके इक्विपमेंट देखें, यू जस्ट कीप लुकिंग एट मी। उसमें सफायर क्या चीज़ है, एक सफायर एक ब्लेड है जो हम अब FUT हो या FUE हो, हम सफायर ही यूज करते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी का सफायर है, ये इसका काम है, ये सफायर इस एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसका नाम क्या रख दिया है, सफायर FUE, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और यार आप तो सफायर यूज हो के भी थक गया, ये तो बड़े अरसे से यूज हो रहा है सफायर से। हम कहते हैं यहाँ स्टील के ब्लेड होते थे, वो भी स्टील नहीं होता था, वो एक जापानीज फर्म है, जापानीज कंपनी है, वो बनाती थी वो ब्लेड्स, वो बड़े माइक्रो ब्लेड्स होते हैं।
वो कटिंग एज एक कनाडा की कंपनी है वो भी बनाती है, हम वो यूज़ करते थे टू पुट सम स्लिट्स ओवर देयर। हमने बहुत अरसे से सफ़ायर ब्लेड, आपकी चॉइस है, आपको लगता है कि ये सफ़ायर से करने वाली जगह सफ़ायर से कर दें, आपको लगता है आपको उससे करना है माइक्रो ब्लेड से करना है उससे कर दे, मेक्स नो डिफरेंस। इसमें डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? हु इज डूइंग द प्रोसीजर, कौन कर रहा है? ICEFUE है। ICEFUE में क्या है कि हमने बहुत पहले एक हम लेक्चर देते हैं ना, जैसे मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, मैं किसी को बता रहा हूँ कि यार हमें ये करना चाहिए कि जो ग्राफ्ट है जब आप ले लें उसको एक एक करके ले, उसको चिल्ड वाटर में रखें। वो वाटर क्या होता है? रिंगर लैक्टेट है या होल्डिंग सोल्यूशन जिसको कहते हैं, या नॉर्मल सिलीन है, हम रिंगर लैक्टेट यूज़ करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ ना रिंगर लैक्टेट, कल को आ जाएगा रिंगर लैक्टेट FUE। डॉक्टर राना इरफान ने जो कह दिया वो मार्केट में पता नहीं क्या बन गया। मैं अब पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक बात बताता हूँ, मैंने ये बातें की थी कि यार सफ़ायर ब्लेड यूज़ करते हैं हम कभी कभी, आई डिड नॉट मेंशन इट कि ये इतनी बात बन जाएगी कि सफ़ायर FUE है फलाना ये वो। यार दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। सफ़ायर DHI एक इम्प्लांटर है जिससे बाल लोड करते हैं हम डाल देते हैं, उसको एक DHI FUE बना दी, एक प्रोसीजर बना, FUE भी नहीं, उसको कहते हैं DHI FUE से एडवांस प्रोसीजर है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनसे पैसे ये लेने के लिए इस किस्म की गलत बातें कर, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। DHI एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है और वो यूज़ होता है FUE में भी FUT में भी। वो कोई FUE के लिए स्पेशल, वो तो बाल लगाने के लिए है, इंस्ट्रूमेंट है, वो FUT के बाल हों या FUE के हों। बट द डॉक्टर इज हेयर ट्रांसप्लांट में एक बात ज़हन बना लें, आप डॉक्टर से क्वेश्चन किया करें या किसी से, मुझसे भी करें, डॉक्टर आपके लिए वो कॉम्पिटेंट इन हेयर ट्रांसप्लांट है जिसको FUT और FUE दोनों इक्वली गुड आते हैं, बिकॉज ये मेरिट पे डिसीजन लेना है, ये किसी के काम नहीं है। मेरिट मैंने बताया हुआ है, बुक्स ने बताया हुआ है, पूरी दुनिया बताती है, अमेरिकन वेबसाइट देखा करें, FUT किसके लिए ज़रूरी है, FUE किसके लिए, ये बड़ा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर बहुत बोल चुका हूँ। तो बट थिंग इज सफ़ायर ब्लेड FUT में भी यूज़ होता है, FUE में भी होता है, DHI उसमें भी। आइस, हम हर फॉलिकल के नीचे आइस रखते हैं उसको ठंडा रखने के लिए, आइस FUE कर दे आप, मेरा मुझे कहते हैं यार मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये एक चीज नहीं है। फिर कहते हैं माइक्रो FUE कर दे। और जब मैंने बोला था एक वीडियो में कि यार माइक्रो ब्लेड मैं भी बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका हूँ कि माइक्रो ब्लेड यूज कर दे, उसका नाम क्या रख दिया? माइक्रो FUE। यार मैं पब्लिक अवेयरनेस देता हूँ लोगों को हर चीज़ बताने के लिए, दिस इज़ माई ड्यूटी। उसका ये मतलब नहीं है उसके नाम से आप एक FUE बना दें कि डॉक्टर राना इरफान ने कहा है एक माइक्रो वो कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, तो माइक्रो FUE बन गया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा किया आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिए। मैं अभी आई सॉ मोर देन 70 क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग, मुझे पता है डॉक्टर्स ये बातें नहीं करते, ये करते हैं टेक्नीशियंस बातें, वो बातें पिक कर लेते हैं मेरी वीडियो से और क्या करते हैं वो उसके नाम रख रख के मार्केट में सेल कर देते हैं। उनको, उनके अब्बे को भी नहीं पता ये इतना महंगा ब्लेड है, वो यूज़ भी नहीं कर सकते। वो तो जितने का ये ब्लेड है उतनी की पूरी सर्जरी करते हैं। हाउ कैन दे यूज दिस ब्लेड एज ए डिस्पोजेबल? हम यूज करते हैं। मैं कभी कहा है आपको कि मैं आपकी सर्जरी सफ़ायर ब्लेड से करूंगा? बट आई डू दैट। मैं क्यों नहीं कहता हूं कि ये नहीं सेल करना। मैंने सफ़ायर, DHI, आइस FUE, माइक्रो FUE, मैंने ये नहीं सेल करने। मैंने आपके क्वेश्चन आंसर करने हैं। आप सवाल पूछे, आपके क्वेश्चन आंसर करने, आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देने। इसको मजाक ना बनाएं।
कभी भी मजाक ना बनाएं। दिस इज वेरी सीरियस थिंग। हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ जोक। आप इसको मजाक ना बनाएं। फिर क्या होता है, हम ज़्यादा फेमस है, रोज़ एक बंदा आके रो रहा होता है, डॉक्टर साहब यहाँ से भी निकल गए, उगे नहीं है, डॉक्टर साहब ये हो गया, डॉक्टर साहब ये हो गया। व्हाट कैन आई डू देन? फिर रिपेयर सर्जरीज हैं, और जितनी मैं करता हूँ फिर मैं तंग पड़ने लग गया हूँ। दैट्स वाई आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू कि यार प्लीज़ मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप मुझसे बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं। दिस इज़ नॉट अ मार्केटिंग टूल। ये मत समझ लेना कि मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ टू मी, एब्सोल्युटली नॉट। आप किसी अच्छे डॉक्टर्स को चुने, 5-7 को मिल लें, आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि मैंने किससे सर्जरी करानी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, देखिए आपने क्वेश्चन किए हैं तो आज मैंने आंसर किया आपको। और प्लीज़ कीप आस्किंग क्वेश्चन जो आपके पास। देखिए आप घर बैठे क्वेश्चन फेंक दें इसमें मेरे जो ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक या एनी टूल के ऊपर। माय असिस्टेंट्स आर ओवर देयर फॉर 24/7, और वो आपके क्वेश्चन मेरे तक ले आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। देखें आपने भी एक क्वेश्चन पूछा है, दूसरे ने भी, तीसरे में नहीं। अब एक क्वेश्चन 40 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा। They took that question from there and put it on my table. That's why I'm answering you. और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड कीप इन माइंड, जो मेरी एक्सप्लेनेशन होगी ना वो बहुत ट्रू होगी आपके लिए। आप कोई भी क्वेश्चन पूछें, आप मुझसे पूछेंगे ना इस प्रोसीजर में ब्लीडिंग कितनी होती है, मैं आपको अगर एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा ना तो फिर आप कहना आई विल टेल यू। कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगा। जो सवाल पूछना है आप पूछे, बट प्लीज कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई विल कीप आंसरिंग यू exactly what is very much needed for you. Thank you very much.